मुझे दे दी। ओके चलिए, तो जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ना पूरी सीरीज के, हम धीरे धीरे अपने जो भी डिवाइन फेमिनाइन्स के अंदर ट्रेड्स होने चाहिए वो हम धीरे धीरे समझेंगे, उसको अपने अंदर अट्यून करेंगे, है ना। अट्यूनमेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिटेशन है, सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, ठीक है। कृष्ण ने क्या कहा था, कोई बता सकता है कृष्ण ने क्या कहा था? सिर्फ जाके आप मेडिटेशन करो, है ना, ऐसा कहा था? महाभारत में या गीता में कहीं पर भी लिखा है ऐसा कि सिर्फ जाके मेडिटेशन करो? नहीं, मेडिटेशन हमारा पार्ट है, उसे हमें करके अपने आप को इवॉल्व करना है, बट हमें कर्म भी करने हैं, है ना। कैसे करेंगे? हमारी अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन्स है उससे पहले आज जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी डिवाइन फेमिनाइन्स के बारे में समझाऊंगी। मैंने लास्ट हमारा जो सेशन था उसमें बोला था, तो मैं उसको निभाऊंगी, ठीक है। एक दूसरी चीज कि कल जो पोर्टल है उसके रिचुअल्स भी मैं आज शेयर करने वाली हूँ, ठीक है, ताकि आप कल उसको मॉर्निंग में कर सको उस रिचुअल को। और जो भी लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहता है वो 2:02 पे हम पोर्टल में एंटर हो गए, इसलिए हम 2 बजे ये सेशन शुरू करेंगे कल दोपहर में, ठीक है। वो लाइव रहेगा, अगर पॉसिबल है तो ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज आप नाइट में कर सकते हो, और पोर्टल की एनर्जी तो 2 दिन रहती ही है। अब बात करती हूँ मैं पोर्टल्स की एनर्जी क्यों हमें इफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला कि शिव और शक्ति, पूरी जर्नी शिव और शक्ति, ठीक है। आंखें बंद कर ली, सांसें अंदर खींच ली, यानी शिव दिख गए। अब ये भी हमारा ये जो जीवन है वो है शक्ति, है ना। अगर आपके अंदर से मैं एनर्जी खींच के निकाल दूं तो क्या आप जीवित रह पाओगे? नहीं, है ना। चक्रा के अंदर जो हमारे 7 चक्रास है उसके अंदर से कोई एक एनर्जी खींच लूं या एक एनर्जी बंद हो जाए, पंच तत्वों में से कोई एक तत्व डिसॉल्व हो जाए, तो क्या आप जीवित रह पाओगे? नहीं। तो इसका मतलब है ये शक्ति है, ये सारी चीजें शक्ति है। इस शक्ति को अगर बैलेंस कर लिया, शक्ति को अगर ऊपर उठा लिया, तो कोई नहीं रोक सकता आपको शिव से मिलाने में। क्या? कुंडलिनी शक्ति को शिव से मिलाने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसलिए हम धीरे धीरे हर एक डिवाइन फेमिनाइन्स के बारे में जानेंगे। और पोर्टल्स की एनर्जी पे अगर आप कोई साधना, मेडिटेशन पूर्णिमा पे, अमावस्या पे करते हो तो आपकी साधना बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आपको पावर्स देती है, ठीक है। इसीलिए आज मैं ये साधना करा रही हूँ। इस साधना का यानी जो आज हम अट्यूनमेंट ले रहे हैं उसमें सारी प्रोसेस या रिचुअल्स में सिखाऊंगी। अगर इसको आप 11 दिन का, 21 दिन का संकल्प लेके साधना करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि आज की साधना भी बहुत पावरफुल है, ठीक है। और मंत्र वगैरह शेयर करूंगी, यंत्र वगैरह शेयर करूंगी, और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोर्टल के दिन, अगर कल के दिन किसी को ज्वाइन करना है तो ग्रुप में रहिएगा ताकि आपको लिंक मिल सके, ठीक है। रिचुअल आगे मैं शेयर कर दूंगी, बट सबसे पहले मुझे डिवाइन फेमिनाइन्स के ट्रेड समझाने हैं। हमारे थॉट पैटर्न में और बचपन से हमने क्या सीखा है, माँ लक्ष्मी यानी मनी देगी, है ना, पैसा देगी, उसकी अगर साधना करो तो वो सारी चीजें देगी। बट अष्ट लक्ष्मी, है ना, कि अगर आपके घर में, सबको पता है कि अष्ट लक्ष्मी का यंत्र लगा दो तो आपको धन धान्य सुख समृद्धि से भरपूर कर देती है माँ, ठीक है, माँ ही कर देती है। बट एक चीज रहती है, जो शक्ति की बात हम कर रहे हैं ना, वो अंदरूनी शक्ति के बारे में बात करेगी। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने आंखें बंद कर ली, मंत्र चैंटिंग कर लिया, 11 लाख मंत्र कर लिए, 21 लाख मंत्र कर लिए, आपने सिद्ध कर लिया, ठीक है, तो वो सिद्धि आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, वो आपके लिए कर रहे हो। और वो एनर्जी माँ लक्ष्मी की, माँ दुर्गा की, हनुमान जी की, आप जिस किसी भी की एनर्जी समझो, किसी का भी मंत्र कर लो, उसके ट्रेड्स आपके अंदर है, उसको सिर्फ उस मंत्र से जागृत करना है, ठीक है। समझ में आई बात? आ रही है ना समझ में? अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताइएगा। यस मैम, आ रही है। ओके, तो हम अगर हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, आज हम जो मंत्र कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं बाहर है ना, माँ अष्ट लक्ष्मी है या लक्ष्मी या आदि लक्ष्मी कहीं बाहर है, वो हमारे अंदर भी है
और बाहर भी है। जैसे 7 चक्र के क्लास में हमने ये सीखा था कि जितना स्थूल शरीर हमारे स्थूल शरीर से लेके हमारे पंचकोश जितने बाहर है उतने ही अंदर है, वाइस वर्सा है, जितना ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है, ठीक है। और पंच तत्व मैं धीरे धीरे सारी चीजें जितनी मैं सिखा सकूं उतनी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हूँ। दूसरी बात कि ये जो हम शिव शक्ति साधना का मैंने जो अनाउंसमेंट किया था, बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैम हम इतना सारा 21 दिन में कैसे कर लेंगे, है ना, क्योंकि हम उसमें टेलीपैथी, आकाशिक रिकॉर्ड, हमारा हिप्नोसिस, चक्रा, बहुत सारी चीजें हम एक साथ कैसे करेंगे। तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि धीरे धीरे सबसे पहला जो नींव है हमारी वो है हमारे पंच तत्व। तो मैं ऐसे ही ट्राई करूंगी कि सबसे पहले मैं पंच तत्व की साधना आप लोगों को दूं, आपके पंच तत्व बैलेंस हो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पंच तत्व के बिना आपके चक्र भी बैलेंस नहीं हो सकते, वो दोनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश, ठीक है। ये तत्व अगर आपके अंदर इम्बैलेंस है तो मान के चलो आपका पैसा, आपका खाना, यानी एक डायलॉग है ना, रोटी कपड़ा और मकान, है ना, वो सारी चीजें आपको कहीं बाहर एस्ट्रोलॉजर के पास दिखाने जानी नहीं पड़ेगी। अगर पंच तत्व बैलेंस कर लिया आपको कोई रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं ऐसा बहुत कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ, 100% आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। एक चीज है बहुत रहस्यमयी है, वो ये है कि अगर पंचतत्व की और कुंडलिनी की साधना करते हो ना तो कुंडली वहां पे कोई काम नहीं करती। कुंडली के जितने ग्रह है ना, जितने प्लेनेट है ना, 9 प्लेनेट्स, वो सारे आपको परेशान करना बंद कर देते। वो इसलिए क्योंकि 7 चक्र के क्लास में मैंने बताया था, किसी को याद है, हर एक चक्र के ग्रह भी होते हैं, राइट। तो तत्व, ग्रह, चक्र, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, राइट, याद है सबको, है ना, ठीक है, ठीक है। तो सारी चीजें जो इंटरकनेक्टेड है तो उसे अगर बैलेंस कर लिया ना तो मान के चलो कि अभी जो भौतिक जीवन जी रहे हैं ना वो उसमें बैलेंसिंग आ जाएगा, ठीक है। बैलेंसिंग इज द इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल एक चीज बता दूं कि मेरे ही एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में ये है कि आपको स्पिरिचुअलिटी को और अपने भौतिक जीवन को बैलेंस करके चलना है इस जीवन में, है ना। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी को इतनी हाई लेवल पे ले जाऊंगी ना तो मेरा ये भौतिक जीवन या घर संसार सब कुछ इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर मैं भौतिक जीवन में ही ध्यान दूं ना तो मेरी जो साधना, पुरानी जो साधना वगैरह है वो अटक जाएगी और उसमें मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, यानी सोल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ना ही मैं सोल पर्पस कर पाऊंगी, ठीक है। तो हर एक के साथ ये होता है कि अगर पंच तत्व आपके बैलेंस हो गए तो आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन बैलेंस हो गया और आपको ये ब्लेसिंग मिलती है, आप ब्लेसिंग्स को अनलॉक कर पाते हो। क्या? आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ जाती है, ठीक है, साइकिक एबिलिटीज बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। इसलिए मैंने थोड़ा सा इंट्रो कर दिया कि हम सबसे पहले पंच तत्व की साधना करेंगे और ऐसे बैठ के सिर्फ नहीं, हम कुछ रिचुअल्स भी करेंगे, हम हर एक तत्व के साथ जुड़ेंगे और रिचुअल्स भी करेंगे और बहुत पावरफुल है। इनिशियल लेवल पे जब मेरी मैं बात करूं तो यही किया था, मुझे कोई चक्रा वगैरह नहीं पता था, तब मेरी मम्मा ने ही मुझे बोला था कि बहुत इनिशियल लेवल पे बात कर रही हूँ, जब मेरी शादी हुई तब की बात कर रही हूँ, कि सबसे पहले अगर तू जीवित है तो किस चीज के लिए जीवित है, कौन सी ऐसी चीज है जहां से तू जीवित है। पहले तो मेरे प्राण, है ना, प्राण नहीं होगे तो कुछ नहीं होगा, और प्राण से ऊर्जा किसको मिल रही है, मेरे हर एक तत्व को मिल रही है। तो अगर वो बैलेंस हो गए ना, बूम, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक में अष्टलक्ष्मी की। अष्टलक्ष्मी में बहुत जो मैं आज कोर चीजें समझाना चाहती हूँ ना, कि आदि लक्ष्मी, ठीक है, सबसे पहली लक्ष्मी क्या है, आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी के अंदर यानी शाश्वत इन्फानाइट समृद्धि, आप मान के चल सकते हो कि उसके अंदर इन्फानाइट समृद्धि है, ठीक है। ओके, 1 सेकेंड, मेरी आवाज नहीं आ रही आप सबको? आ रही है, आ रही है ना, ओके। फिर आती है धन लक्ष्मी। मैं पहले सारे नाम चीजें बता दूं, उसके बाद मैं बात करूंगी।
सबसे पहले धन लक्ष्मी, आप अगर हाँ लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और ऐश्वर्य लक्ष्मी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे अष्ट लक्ष्मी है। ठीक है, वो फॉर्म क्रिएट हुए तो क्यों हुए, और वो सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन्स के ही क्यों, यानी ये फेमिनाइन है ना, एक लेडी के रूप में ही आई है ना माँ लक्ष्मी, है ना, तो वो हो डिवाइन फेमिनाइन हो गई। तो अब आदि लक्ष्मी आपके अंदर ही आपको जागृत करनी है। ठीक है, आप इन्फानाइट होगे, अगर ये नहीं हो पा रहे हैं, आप इन्फानाइट नहीं हो पा रहे, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप इन्फानाइट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब शक्ति अभी नीचे है और शिव उसकी अभी भी राह देख रहे हैं, आप शिव से अलग हो। ठीक है, धन लक्ष्मी, धन को देने वाली, यानी आप धन अर्जित भी करो, हमारा हाथ हमेशा ऐसे रहता है ना, माँ के सामने तो ऐसा ही रहता है, बट हमें ही माँ बन जाना है, उस फॉर्म को हमें ही अपने अंदर इनकारनेट कर लेना है कि हम यहाँ ऐसे कर रहे हैं ना, हम ऐसे करने वाले बन जाए। ठीक है, तो धन लक्ष्मी खुद के लिए कमाओ, परिवार के लिए कमाओ। अगर आप मानते हो कि हम मास्टर सोल्स है, तो डिवाइन फेमिनाइन के सारे ट्रेड्स आपके अंदर होने चाहिए, इसलिए मैं पूरी डिटेल में बता रही हूँ। ठीक है, और जो अट्यूनमेंट है थोड़ा सा वो भी लेंथी प्रोसेस है, इसलिए आज का जो सेशन है वो जल्दबाजी वाला नहीं है। ठीक है, धैर्य लक्ष्मी के बारे में बात करूं तो धैर्य लक्ष्मी इनर स्ट्रेंथ देती है आपको, है ना, और कॉन्फिडेंस देती है। क्या देती है? कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसे डेवलप करना पड़ेगा ना, कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं। कोई आपको चला रहा है, ऐसा नहीं करना है, आपकी बुद्धि है, आपका इंट्यूशन है, उसके ऊपर काम करो। आप कॉन्फिडेंस लेवल अपना ग्रो करो, है ना। अभी भी आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, मतलब आपकी शक्ति डाउन है। ठीक है, इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़नी चाहिए। गजलक्ष्मी क्या है, एक और चीज मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब स्पिरिचुअलिटी में आते हो ना, तो ऐसा रहता है कि आप तो अब साध्वी हो या साधु हो, आप तो स्पिरिचुअलिटी में चले गए, आपको अब ये सारे साज श्रृंगार नहीं करने चाहिए, है ना, यानी इसका आपको मोह है। नहीं, डिटैचमेंट में रह के भी आप उस सारी प्रॉस्पेरिटी को, रॉयलिटी को आप जी सकते हो, और वो आपके अंदर होना भी चाहिए। खुद को सजना संवरना, अप टू डेट रखना, ये भी एक ट्रेड्स रहता है। कई बार ऐसा होता है कि चलो ठीक है, चलो छोड़ो ना, क्या करे, अपने लिए और दूसरों के लिए क्यों करना, है ना, पर अपने लिए करो, अपने लिए इतना रॉयल, इतना पावर में, यानी आपके आपके चेहरे से, आपके ऑरा से ही पता लगना चाहिए कि यस यू आर द डिवाइन फेमिनाइन। वो आप इतनी रॉयल्टी में रह रहे हो, इतना पावर, इतनी डिग्निटी। ठीक है, वो आपके अंदर आपको डेवलप करनी है। आप अभी जो मैं अभी आप चीज बता रही हूँ ना, वो आप लिखो और उस चीज के ऊपर काम करो कि आप कहाँ पे आप राइट और रॉन्ग करो। उसमें जो जो शब्द बोल रही हूँ, आदि लक्ष्मी यानी इन्फानाइट, आपकी सोल इन्फानाइट है ना, उसको आपको इन्फानाइट बनाना है। कैसे बनाओगे? शुद्धिकरण से। क्या आप बना रहे हो 50%, 40%? उसके नीचे धन लक्ष्मी, क्या आप कमा रहे हो? और कमा रहे हो तो सेटिस्फाइड हो? आप भले ही अपने लिए कमा रहे हो या दूसरों के लिए कमा रहे हो, जितना है, बट आप कमा तो रहे ना, ग्रेटिट्यूड के साथ, वो लिखो। धैर्य है, धैर्य लक्ष्मी है, तो इनर स्ट्रेंथ है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस है। ठीक है, राइट रॉन्ग करो, अगर नहीं है तो। उसके बाद आती है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी यानी सिर्फ संतान देने वाली ही नहीं, बट आपके घर परिवार में बहुत सुख, समृद्धि और हैप्पीनेस लाने के लिए ये फेमिनाइन काम करती है, डिवाइन फेमिनाइन काम करती है। ठीक है, क्या आप ये बैलेंस कर पा रहे हो? अपने फैमिली में हैप्पीनेस को कवर कर पा रहे हो या नहीं? कंसीव करना चाहते हो तो क्या आप कंसीव कर पा रहे हो कि नहीं? और वो भी एक चीज मैं बता दूं,
कि कंसीव करना एक मास्टर सोल के हाथ में अगर है कि वो कंसीव करना चाहती है, तो डेफिनेटली साधना मेडिटेशन में वो जरूर रहे, क्योंकि एक बहुत डिवाइन बच्चा आपसे इस धरती पे आके उसकी सोल को आप एक बर्थ दे रहे हो, तो वो इवॉल्व होगा, डेफिनेटली इवॉल्व होगा। ठीक है, आपका अवेकनिंग आफ्टर बर्थ, आपके पास बच्चा है और आफ्टर अवेकनिंग हुई है, यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड, क्योंकि आप उसको डिवाइन नॉलेज दे पाने के लिए लायक हो, क्योंकि आप गली में निकलो, किसी को कुछ पता ही नहीं है। मैंने एक बार ऑफलाइन जो मैं यहाँ पे सेशन करती हूँ ना मिड ब्रेन एक्टिवेशन का, तो बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलाना रहता है, तो पेरेंट्स को बुला के मैंने बोला कि आप एक फॉरगिवनेस करो। मैंने बोला कि आप बच्चों से भी फॉरगिवनेस करो, तो बोलने लगे बच्चों से क्या फॉरगिवनेस करना है है ना, तो वो कॉन्शियसनेस लेवल अभी नहीं है। तो यू आर द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, बिकॉज आपके पास वो कॉन्शियसनेस है कि आप वो चीजें कर पाओ, फॉरगिवनेस कर पाओ, आप लव कर पाओ, अनकंडीशनल लव कर पाओ, है ना। विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी हर एक फील्ड में आपको विक्ट्री देती है, सक्सेस दिलाती है। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि हम हर एक फील्ड में सक्सेस है या नहीं। ठीक है, बट आपको एक चीज ये भी माइंड में रखनी है कि मैं विदाउट ईर्षा, विदाउट घृणा, विदाउट ईगो किसी को सक्सेस दिला पा रहा हूं या नहीं। ठीक है, आपको हेल्प भी करनी है किसी को सक्सेस, अगर कोई चाहता है आपकी हेल्प से कोई सक्सेस हो रहा है, तो थोड़ी सी हेल्प आप कर पा रहे हो या नहीं, विदाउट ईगो, राइट। ये भी आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन के ट्रेड्स होने चाहिए। विद्या लक्ष्मी, है ना, विद्या लक्ष्मी यानी डिवाइन विजडम देने वाली, और विजडम के बिना तो हम यहाँ पे रह ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमें हमारे पास ये विजडम है कि हमें साधना मेडिटेशंस करने हैं, है ना, तो विदाउट विजडम कुछ नहीं कर पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। विजडम के लिए हमारे थर्ड आई पे भी हम अगर वर्क करते हैं, तो हम भौतिक जीवन के साथ साथ परा शक्ति के बारे में भी जान सकते हैं, और परशिव पर ब्रह्म के बारे में भी जान सकते हैं, यानी इन्फानाइट पॉसिबिलिटी, इन्फानाइट नॉलेज आपको मिलेगा, कहां से, थर्ड आई से। ठीक है, तो ये भी इसमें हेल्प करती है, बट आपके अंदर ये ट्रेड होने चाहिए कि आपके अंदर नॉलेज, बट वो भी बैलेंस वे में। नॉलेज है ना, एक चीज है कि शिव ने बोला है कि नॉलेज अगर आपके पास है, तो उसके साथ साथ ईगो भी आता है, अहंकार भी आता है। ठीक है, बट अगर उसको छोड़ के आप आगे बढ़ते हो और अपने नॉलेज को फैलाते हो, दैट इज द डिवाइन पावर, दैट इज द डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। ठीक है, आप लिखना, हाँ लिख रहे हो ना सब, ओके। अब बात करते हैं अष्ट यानी आठवें लक्ष्मी की, वो है ऐश्वर्य, यानी हर एक चीज डिवाइन अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जो भी बोल लो, हर एक चीज वो दे सकती है। क्या आप दे सकते हो, है ना, आपके क्राइटेरिया में आप कितना वर्क कर सकते हो, वो भी आपको इससे जानने को मिलेगा, ये जो मैंने लिखाया है। ठीक है, हम आगे ऐसा करेंगे कि हर एक 9 दुर्गा के जो रूप है उसके बारे में भी जानेंगे, 10 महाविद्या के बारे में जानेंगे। बट हमारे यहाँ पे कल्चर पे यानी क्या हो गया है, एस्ट्रोलॉजर और जो तांत्रिक साधना करते हैं या कोई साधक है, ठीक है, तांत्रिक साधना यानी वो उग्र साधना होती है। ठीक है, वो किसी को गलत करने वाली साधना नहीं है, बट वो उग्र साधना होती है। ठीक है, यहाँ पे एक माइंडसेट बन गया है कि माँ के हाथ में क्या है, माँ ने क्या पहना है, माँ के रूप कैसे है, ठीक है, माँ के मंत्र क्या है, माँ की स्तोत्र क्या है, माँ का स्तुति क्या है, माँ की चालीसा क्या है। ठीक है, हम इसमें ही फंसे है ना, हम इसमें ही फंसे हैं, बट हमने कभी ये नहीं जाना कि माँ के पास पावर्स क्या है। ठीक है, मैंने एक बताया था मातंगी के बारे में, हम आगे जानेंगे, बट एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर अभी हमने लक्ष्मी के बारे में जाना, मातंगी के बारे में जाने, तो ये माँ है ना, माँ किसको बोलते हैं,
उसके अंदर भर भर के करुणा होती है, भर के अनकंडीशनल लव होता है। अगर हम उस स्टेज पे है तो हम डिवाइन फेमिनाइंस है, राइट? अगर हम उस स्टेज पे नहीं है तो अभी भी हमें अपनी शक्तियों पे काम करना है, फिर जाके हमारे शिव का जो रास्ता है वो अपने आप खुल जाएगा। शिव तो बहुत भोले हैं, शिव के लिए सिर्फ मैं आज एक प्रैक्टिस भी बताऊंगी। और हम शिव शक्ति शिवरात्रि के दिन शिव शक्ति अट्यूनमेंट करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाली हूँ, ठीक है? साधना वगैरह हम बाद में करेंगे, टाइम वगैरह डेट वगैरह बाद में शेयर करूंगी। बट जो मुझे इंट्यूशन आया, जो चैनल मैसेज हुआ, वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। बट आज के सेशन का और शिवरात्रि के दिन के सेशन का कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज आपको करना है, ठीक है? क्योंकि 11 रुपए 21 रुपए, ठीक है, आप किसी को भी दान कर दो कि हमने ये अटूनमेंट लिया है। मैम कोई भी मेरा नाम ले सकते हो, शिव शक्ति साधना या हीलिंग हैंड से लिया है या जिग्ना से लिया है, तो हम इसके लिए दान कर रहे हैं, ठीक है? 11 रुपए 21 रुपए। बट किसी को खाना ही खिलाना, किसी को पैसे वो देना इससे बढ़िया है कि किसी को खाना खिलाना, ठीक है? चलो यहाँ पे क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं वो ट्रेड्स हमारे अंदर होने चाहिए। मातंगी के बारे में ये है कि अगर वो कोई भी है ना, उसके पास कोई भी जात पात वो सब कुछ छोड़ के वो बुलाती है ना, वो जब बच्चा उसके पास आता है कोई भी, तो वो अपने पास रखती है, वो जात पात में नहीं मानती, ठीक है? कुमावती की लास्ट टाइम बात हुई थी, तो वो भी एक ट्रेड है कि अगर हमारे पास मस्कुलाइन नहीं है तो फिर हम कैसे सरवाइव करेंगे? हमारे पास है ना ये ट्रेड के एक हमारे पास मर्द होना ही चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? जल्दी से 20 साल की कोई बच्ची हो जाती है तो जल्दी से शादी कर लो, है ना? जल्दी से शादी कर लो, अब बच्चा कर लो। अब सोसाइटी का पूरा जो है ना, जितना भी रूल रेगुलेशन वो तोड़ने आई है माँ, ठीक है? मैं रूप के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है, इतना घूंघट, ठीक है? मैं कई मंदिरों में जाती हूँ, इतना घूंघट तान के बहू को लेके आते हैं, हमारे में भी है, आप लोगों में भी कहीं कहीं देखा ही होगा, इतना घूंघट तान के आते हैं। ये रूल्स रेगुलेशन क्या माँ के पास है? आप दुर्गा सप्तशती पढ़ लो, देवी भागवत पढ़ लो, कहीं पर भी इतना घूंघट करना नहीं लिखा है, ठीक है? यानी जितने भी आपके रूल्स है ना सोसाइटी के, वो ब्रेक करने आई थी माँ, आई है, सॉरी, वो सारे रूल्स को ब्रेक करने माँ आई है, ठीक है? और अगर ब्रह्मचारिणी की बात करूं, 9 दुर्गा रूप में से एक ब्रह्मचारिणी का रूप है ना, वो अपने ही, आप सबको पता है ब्रह्मचारिणी यानी अपने किसी भी पार्टनर से इंटीमेट नहीं होना है, उसके पास पार्टनर ही नहीं, इसीलिए वो एकदम फ्रेश है, वो एकदम नौजवान है, ठीक है? मैं आगे बात करूंगी, हर एक रूप के बारे में हम बात करेंगे। चलिए आज का सेशन जो है माँ लक्ष्मी का, उसके मैम एक बारे बार ये आप प्लीज ये अष्टलक्ष्मी वाले रिपीट कर दोगे, कौन कौन से होती हैं? हाँ जी, आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और ऐश्वर्य लक्ष्मी, राइट? ओके, थैंक यू। ओके ओके, चलिए तो पहले कुछ मैं रिचुअल शेयर करूंगी, इससे पहले हम ये जाने कि हमारी लाइफ में जो हॉर्डल्स आ रहे हैं ना, वो क्यों आ रहे हैं। जैसे हमने अभी पंच तत्वों के बारे में जाना कि अगर कोई तत्व बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आ रहा है। अब एक 4 ऐसे ट्रेड्स है जिसके कारण भी ये चीज आ रही है। एक तो है पास्ट लाइफ, है ना? एस्ट्रोलॉजिकली जो आपकी लाइफ में जो चीजें ना, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो और दिखाते हो कि वो बोलता है कि ये ग्रह ऐसा है, ये ऐसा है, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आप कुछ चीजें लेके आए, ठीक है? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आगे भी एक शेयर करूंगी, बट पहले हम वो 4 ट्रेस के बारे में जान लें। एक तो है पास्ट लाइफ, वहां से हमारे अबंडेंस में थोड़ा सा ब्लॉकेजेस आता है, फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो पाते हो, ठीक है? दूसरी है कहीं ना कहीं कोई ईर्ष्या की वजह से ब्लैक मैजिक या इविल आई आपके ऊपर बहुत हेवीली अटैक कर देती है। वो इसलिए क्योंकि आपका ऑरा वीक है, ठीक है? आज हम ऑरा क्लियरिंग भी करेंगे, कर्स क्लियरिंग भी करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है वो पास्ट लाइफ, दूसरी बात है इविल आई।
और ब्लैक मैजिक। ठीक है, इसके कारण कहीं ना कहीं जो हम धन चाहते हैं, जो रुकना चाहिए, हम सेव करना चाहते हैं पैसों को, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, फ्लो में चला जाता है, आया और पासा गया। ठीक है, ये एक ब्लॉकेजेस है। जो लास्ट एंड थर्ड है वो कहीं ना कहीं एंसेस्टर कर्स की वजह से हो। ठीक है, एंसेस्टर कर्स, क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था कि हम मास्टर सोल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम हर एक लोगों के कार्मिक चीजों को कट कर रहे हैं, और हीलिंग मेडिटेशन में इसीलिए देर लग रही है। आई बात समझ में? क्योंकि आप जितना जल्दी कर रहे हो, मैं जल्दी कर लूं, मैं जल्दी कर लूं, बट नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं एंसेस्टर कर्स की वजह से। इसीलिए अवेलेबल है एंसेस्टर हीलिंग करो, एंसेस्टर कर्स को हटाओ। ठीक है, कोई कहे ना कहे, बट अपने एंसेस्टर के लिए क्या क्या करना चाहिए, रिचुअल्स वगैरह सब कुछ शेयर किया है मैंने, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऑरा क्लींजिंग के लिए अभी हम सेशन में करेंगे ही कि ऑरा कैसे क्लीन करे, वो सारी चीजें प्रोसेस गाइडेड मेडिटेशन में ही कराऊंगी। ठीक है, और जो चीज मैंने लेके बैठने को बोली थी, आप रेडी हो ना सब लोग? ओके, अगर नहीं है ना तो सिर्फ विजुअलाइजेशन पे ही ध्यान देना है। ठीक है, ओके। अब मैं एक चीज बता दूं कि हम जो यहाँ पे सौभाग्य पोटली बनाते हैं ना, सबको पता है ना, सौभाग्य पोटली बनाते हैं, उसमें भी वो चीज आती है कि पहले तो माँ से, यानी माँ लक्ष्मी से, जो भी, अगर आप आ रहे हो कि मुझे पोटली बनवानी है, ठीक है, तो पहले आपके लिए पूछा जाता है माँ से, एक प्रोसेस होता है। ठीक है, पहले माँ से पूछा जाता है कि ये पर्सन एलिजिबल है आपकी पोटली के लिए, यानी उस पोटली में इतनी ताकतवर और इतने मंत्र से, चैंटिंग से आपको दिया जाता है, आपके ही नाम से चैंटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद आपको वो दी जाती है। तो पहले अगर माँ ना कह देना कि हाँ इस पर्सन के लिए नहीं बन सकती, तो इसलिए पहले माँ लक्ष्मी को आपको प्लीज करना होता है, उसको मनाना होता है। ठीक है, चलो एक बात यहाँ पे ये भी बता दूं कि माँ को प्लीज करना यानी माँ आपसे रूठी नहीं हुई है, रूठ के कहीं बैठ नहीं गई है। ठीक है, जैसे हमारी माँ रूठ के बैठ जाती है, हमको मनाना पड़ता है, ऐसा नहीं। ठीक है, वो है एग्जैक्टली आप जब जैसे बुलाते हो वो है, बट एक आवरण है। वो आवरण किस चीज का, मैंने जो 4 ट्रेट्स बताए ना, जो फाइनेंशियल आप ब्लॉकेजेस है, आपका इविल आई, एंसेस्टर और पास्ट कर्म, ठीक है, उसको हटाने के लिए ये प्रोसेस हम आज करेंगे। अगर आपके लाइफ में ये सारी चीजें घटित हो रही है, आपको लो फील हो रहा है, हैवी हो रहा है, आपके कहीं ना कहीं कार्य रुक रहे हैं, आपको ये भी लगता है कि आप अगर ग्रोथ कर रहे हो, है ना, तो एग्जैक्ट दूसरे दिन या तीसरे दिन किसी को बता दिया तो आप लो फील करोगे, नजर लग जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें है, तो इसको आज हम रिलीज करेंगे। और अगर भविष्य में, अभी 2-3 शायद किसी ने ली थी पोटली, अगर ली है ना, तो आज ये पोटली आप साथ लेके बैठो। ठीक है, माँ के आशीर्वाद से आप उसको हम चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। और भविष्य में भी अगर आप बनाना चाहते हो तो पहले, अगर ना आ रही है ना, तो पहले इस आज के सेशन में उसे प्लीज करो, माँ को प्लीज करो कि हाँ जो मैंने किया था पास्ट में, आज मैं उसे रिलीज करना चाहता हूँ। ठीक है, डन। तो सबसे पहले एक प्लेन पेपर आपके पास है, अदरवाइज में जो आपको यंत्र बनाना बहुत सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत, पेपर है तो भी चलेगा, अगर प्लेट में स्टील की प्लेट है तो बहुत अच्छा है, प्लेट में भी इसे बना सकते। यंत्र जो आपने व्हाट्सएप स्टेटस पे बताया था वही यंत्र बनाना है? नहीं नहीं, अभी मैं बता रही हूँ, एक सेकेंड, कहाँ गया, ओके, ये यंत्र बनाना है, बहुत इजी। ठीक है, अब ये क्यों, ठीक है, आपको क्वेश्चन होगा कि ये तो बहुत इजी है, ये कौन सा यंत्र है? ये त्रिशक्ति, आप तेजस जी, आप अगर बता सकते हो तो बता दीजिए, त्रिशक्ति क्या है? त्रिशक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और ग्रेट उसमें से रीम यानी महालक्ष्मी भुवनेश्वरी। ग्रेट ग्रेट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम
जो अष्टलक्ष्मी का जो रेकी में दिया जाता है, सॉरी अब ज्योति मुझे माफ करिएगा, बट मैं आज आदि शक्ति जो आदि लक्ष्मी है ना उसके बारे में बताना भी चाहती थी और आपको उसी का यंत्र और उसी का मंत्र देना चाहती थी। ठीक है, तो ये जैसे अभी तेजस जी ने बताया, तो ये त्रिशक्ति है, उसमें से हम आज रीम मंत्र का अट्यूनमेंट करेंगे। ठीक है, और वो है जैसे अभी भुवनेश्वरी है, और ओम ऐम रीम क्लीम जैसे ये मंत्र है ना, यूनिवर्सल माँ का मंत्र है, तो उसमें जो रीम है ना, रीम वो माँ लक्ष्मी का मंत्र है। ठीक है, गॉट इट। अब उल्टा त्रिकोण बनाएंगे। उल्टा त्रिकोण यानी कोई बता शक्ति सकता? त्रिकोण। ग्रेट ग्रेट, और जो ऐसा त्रिकोण होता है वो शिव त्रिकोण। हाँ जी हाँ जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये उल्टा जो त्रिकोण है ये माँ लक्ष्मी को डिनोट सॉरी माँ को डिनोट करता है, शक्ति को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने उल्टा त्रिकोण बनाया है और उसके बीच में हम लिखेंगे रीम। ठीक है, पेन पेपर, हाँ क्या क्या लिखना है अंदर में? रीम, रीम। उल्टा दिख रहा है ना आप लोगों को, इसमें तो उल्टा ही दिख मैम रहा ये ह्रीम है कि रीम है? आर र से है या ह से है? है। HREEM, रीम, रीम। एच REEM, रीम। अगर भोजपत्र पे बना के आप इसे अपने पास रखते हो, अट्यूनमेंट के बाद पूरी साधना करनी है आपको, वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, पहले मुद्रा वगैरह भी बताऊंगी। ठीक है, आप इस यंत्र को भोजपत्र के ऊपर कुमकुम से, ठीक है, बनाते हो एंड देन आप अपने पास रखते हो या तिजोरी में रखते हो साधना करने के बाद। यस, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। आपको प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट होगी ही होगी, मनी के जो ब्लॉकेजेस है वो दूर हो गए। ठीक है, और सिर्फ मनी के नहीं, आप जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो वो भी मैनिफेस्ट होगा। ये बीज मंत्र है, ये बीज मंत्र यानी एक एटम बम की तरह काम करता है। ये बीज मंत्र, बीज मंत्र जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत। ठीक है, एक बीज मंत्र है श्रीम। ठीक है, इसकी भी मैंने साधना बताई थी। अगर आप ये भी करना चाहते हो, एक जैसे अभी हमने उल्टा स्टार त्रिकोण बनाया है ना, वैसे एक पूरा स्टार बना दो। ठीक है, अपर ट्रायंगल, एक लोअर ट्रायंगल, उसके बीच में लिख दो श्रीम। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो और फिर आप इस अट्यूनमेंट के ले सकते हो, बट आज हम रीम मंत्र का ही अट्यूनमेंट करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल मंत्र। मैं तो कौन ही होती हूँ अट्यून करने वाली। ठीक है, राइट, सबने सारी चीजें अरेंज कर ली ना। अब इस पेपर को, यहाँ एक तो चीज मैं बता दूं, आप नीचे बैठ के, आसन के ऊपर बैठ के इस अटोनमेंट को लेंगे। ठीक है, और एक सेक्रेड स्पेस आप क्लियर कर लीजिए। ऐसा नहीं कि बेड के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर वैसे आप बैठ गए। ठीक है, आप एक सेक्रेड स्पेस पे ये पेपर को रखेंगे। इसके नीचे भी एक ब्यूटीफुल ऐसा होता है क्लॉथ जो रेड कलर का हो। ठीक है, वो भी रख सकते हैं। वो मैं थोड़ा सा लिखना भूल गई थी। ठीक है, ये भी रखने के बाद जो ग्लास ऑफ वाटर या फिर तांबे के पात्र में पानी भर के इसके ऊपर रखना है। मैं आपको बता दूं नक्श, पानी इन ग्लास में। ये पानी का ग्लास, ठीक है, इस पेपर के ऊपर जो हमने रीम लिखा है इसके बीचों बीच यहाँ पे रखना है। ठीक है, रीम के ऊपर ही। और अगर हो सके तो बहुत बढ़िया कि आप एक तांबे का पात्र ही लो और उसके ऊपर रखो। ठीक है, आप कुमकुम से भी बना सकते हैं। अगर आप कुछ अरेंज नहीं कर पाए तो सिंपल आज अटोनमेंट लो, बाद में सारी चीजें भी कर सकते हो। एक है मैडम हल्दी से भी बना सकते हैं? हाँ, हल्दी से भी बना सकते हैं, बट अगर कुमकुम से बनाएंगे
तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो यंत्र अभी मैंने बताया ये जनरली कुमकुम से बनता है, बट अगर इसकी प्रॉपर पूजा करना चाहते हो, आप डेली रीम की पूजा करना चाहते हो, तो आप रीम का मंत्र करते करते आप हल्दी और कुमकुम और चावल चढ़ा सकते हो। ठीक है, ऐसा एक मंत्र बोला, रीम रीम रीम, ऐसा करके आप चढ़ा सकते हो डेली अगर पूजा करना चाहते हो तो। ठीक है, इसी यंत्र को आप मंदिर में स्थापित करके डेली, जैसे मैंने अभी बोला, पूजा करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, मंदिर में भी रख सकते हो। अगर प्लेट में बना रहे हो तो आप इसे कल नहीं करना चाहते तो इसे आप धो भी सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। अब जो आपने पानी रखा, ठीक है, अट्यूनमेंट के दौरान ये पानी वहां पे रखा रहेगा रीम के ऊपर। ठीक है, उस पानी को थोड़ा सा पीना है, और पूरे घर पे आप छिड़क सकते हैं ताकि ऑरा क्लीन हो जाए आपका और घर का। ठीक है, डन। दूसरी एक चीज कि ये मंत्र बनाने के बाद आपको एक मुद्रा बता रही हूं, उस मुद्रा को आपको इस यंत्र को दिखाना है, या सिंपली आप कभी भी एक, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। आप ऑफिस में हो या कोई अच्छा कार्य शुरू करना चाहते हो, स्टडी में अगर आपका बच्चा लो है, एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ने बैठ रहा है, या XYZ कोई भी नया कार्य या कुछ भी शुरुआत कर रहे हो, इस मुद्रा को आपको करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। एंड देन ये मंत्र जो रीम में बता रही हूँ वो भी बोल सकते हो, और श्रीम जो है वो भी मंत्र मन में बोल के 3 से 5 मिनट बोल के ध्यान करके देन आप अपना कार्य शुरू करो। आपका चांदी चांदी है ना, यानी बहुत पैसा ही पैसा, आपका कार्य सिद्ध होगा सिंपल वे में। अब मुद्रा बता दूं, ये जो हमारे रिंग फिंगर एंड जो लास्ट वाली फिंगर है उसके बीच में हमें ये अंगूठा जाने देना है। ठीक है, ऐसे 3 उंगली हमारी ऐसे स्ट्रेट रहनी चाहिए, ऐसे। ओके, डन डन। अब इसे क्रॉस करना है। ठीक है, ये है लक्ष्मी मुद्रा। ओके, अब ये जो मुद्रा है आप अपने यंत्र को दिखा सकते हो, या पूजा करने बैठे तब आप माँ लक्ष्मी को प्लीज करने के लिए ये मुद्रा दिखा सकते हो। ठीक है, बाकी सारे लोग वीडियो ऑन कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा अगर हो सके तो। ठीक है, अब इसके पीछे की एक स्टोरी सिंपल से और जल्दी से मैं बता देती हूँ। आप सबको पता है लक्ष्मी जी का पार्टनर कौन है? विष्णु जी। आप किसी को पता है इसके पीछे की स्टोरी? ठीक है, चलो तो मैम मुद्रा फिर से बता दोगे कैसे करा आपने? ये जो रिंग फिंगर के नीचे आप इसको लगा देना है, थंब को। ठीक है, दोनों हाथों में। ओके, ऐसे। डन। ओके, और फिर आपको ऐसे करना है, डन। ये है लक्ष्मी मुद्रा। आप 3 से 5 मिनट इस मुद्रा को आपको माँ लक्ष्मी को दिखाना है। घर में हो तो ठीक है, अगर बाहर कहीं पर भी हो आप इस मुद्रा को करके जाइए अपने कार्य में, इंटरव्यू में, या XYZ कोई भी कार्य में। माँ लक्ष्मी को आंख बंद करके हृदय से याद करो, एंड देन श्रीम या ह्रीम मंत्र का चैंटिंग करो अपने हृदय चक्र पे। ठीक है, एंड देन यू कैन गो। ओके, डन। अब विष्णु जी के हृदय में है कौन? विष्णु जी के हृदय में है शिव। ठीक है, वो लक्ष्मी जी ने देखा कि मैं तो उसके हृदय में हुई नहीं, है ना, तो वो, है ना, होता है ना कि मियाँ बीवी में थोड़ा सा तो नोकझोंक होता ही रहता है। ठीक है, तो वैसा लक्ष्मी जी और विष्णु के बीच में हुआ। एंड देन उन्होंने शिव जी को पूछा, कौन, किसने? माँ लक्ष्मी जी ने शिव जी को पूछा, साधना मेडिटेशन किया, एंड देन उनको साधना करने के बाद बुलाया और पूछा कि ऐसा क्यों, आप ही क्यों, मैं तो उसकी पत्नी हूँ, फिर भी उनके हृदय में क्यों नहीं हूँ? ठीक है, तो शिव जी ने बोला आज से आप उनके हृदय में रहोगे। ठीक है, हृदय में रहोगे, इसीलिए हम हृदय चक्र पे ध्यान भी करते हैं। और एक और चीज है, आगे बताऊंगी, बट उसके बाद माँ को वरदान मिला कि हाँ आप भी उनके हृदय में हो, विष्णु जी के हृदय में आज से आप रहने लगोगे। ठीक है,
देन वहां से ये मुद्रा का ये जो है ना, ये मुद्रा वाली जो सिचुएशन है वहां से स्टार्ट हुई। एंड हृदय चक्र के बारे में क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि जो हमारे शिव और शक्ति के मिलन का जो स्थान है, अगर कोई भी साधना, ठीक है, XYZ आप कोई भी साधना कर रहे हो, आप हृदय चक्र पे उसकी सिद्धि होती है, क्योंकि वहां पे मिलन है। हृदय चक्र का जो वो होता है ना, स्टार वाला जो सिंबल है, किसी को पता है स्टार वाला सिंबल है उसका, हृदय चक्र का, ठीक है। अब आज बात हो ही गई है तो मैं बता दूं, ये जो उल्टा त्रिकोण है आज हम विजुलाइज करेंगे हमारे हार्ट सेंटर में। कहाँ पे? सारी प्रोसेस में बता रही हूँ, देन हम सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करेंगे। ओके, ये जो मेरा वॉइस तो ठीक से आ रहा है ना, पीछे बहुत धमाल मच रहा है इसलिए। ओके ओके डन। हाँ, ये जो आज है ना रीम मंत्र माँ लक्ष्मी का, वो हम हार्ट सेंटर पे विजुलाइज करेंगे, उल्टा त्रिकोण, एंड देन रीम मंत्र का उच्चारण करेंगे, ठीक है। मैं पूरा गाइड करूंगी। अब जब बात आती है माँ काली की, तब उल्टा त्रिकोण विजुलाइज करना रहता है हमारे रूट चक्रा में, ठीक है। और जब बात आती है माँ सरस्वती की, तब उसे हमें थर्ड आई पे विजुलाइज करना रहता है, ठीक है। ओम ऐं ह्रीम क्लीम, डन। ओम ऐं ह्रीम क्लीम जो मंत्र है वो इसी सीक्वेंस में आपको विजुलाइज करना रहता है। माँ काली, फिर जो रीम मंत्र है वो माँ लक्ष्मी, एंड देन सरस्वती। सरस्वती ऊपर क्यों है? काली की तो बात समझ में आती है, क्योंकि वो रूट चक्रा से डिनोट है, रेड एंड वो दिस एंड दैट, हर एक जगह में बहुत सारी चीजें हैं। अब कोई मुझे बता सकता है अगर साधना में है तो, कि सरस्वती थर्ड आई पे क्यों? सरस्वती, माँ सरस्वती थर्ड आई पे हमें क्यों विजुअलाइज करना है? यानी वो वहां पे क्या कर रही है ना, वो होता है ना कि वो तो सिर्फ सितार लेके बैठी हुई है, वो सिर्फ विद्या ज्ञान दे। की वजह से, ज्ञान की वजह से, विद्या की देवी है ना। ब्यूट ज्ञान जो होता है ना थर्ड आई पे, वो विजडम, डिवाइन विजडम, जब थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो वहां से विजडम आती है, ज्ञान आता है, विद्याएं आती है आपको। डन? ओके, ऑल डन। चलिए, तो अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो जा सकता है, ब्रेक लेना है, 2 मिनट का ब्रेक है, देन हम अटेन्मेंट को शुरू करेंगे, ठीक है। पानी पीना है पी लो, एंड सो जो सारी चीजें मैंने अरेंज करने को बोली वो आप अरेंज कर सकते हो। ऐसे रीम मंत्र आपको लिख के सामने रखना है, अपने पानी का ग्लास उस पे रखना है, ठीक है। धूप बत्ती है, ठीक है, ऐसी धूप बत्ती आती है वो जला सकते हो, और एक दिया भी लगा सकते हो अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज इट्स ओके।
डन, सभी लोग रेडी हैं? ओके, प्लीज म्यूट कर लीजिए। किसी का ऑन है अभी, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ये मुद्रा देख लीजिए ना, 1 मिनट। सॉरी, ये रीम ओके, सही है? हाँ सही है, ओके, सही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक और बार मैं बता दूं, अगर कभी भी आपको लगता है कि आपकी चीजों में रुकावट आ रही है, देन आप इस सेशन को करें। और रुकावट है किस चीज की? भौतिक चीजों की जितनी भी रुकावटें है, इसके लिए आप इस सेशन को कर सकते हैं। ठीक है, डन, कभी भी। और इसकी साधना अगर करनी है, चलिए याद आ गया तो बता दो, इसकी अगर साधना करनी है तो आप जो हम पूरी आज प्रोसेस करेंगे, ये हम अट्यूनमेंट की कर रहे हैं। कल से अगर आप 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन की आप साधना करना चाहते हो, रीम मंत्र की 11 माला कर सकते हो। आपके अकॉर्डिंग आप 5 माला, 7 माला, जितनी माला करना चाहते हो, 11 माला करना चाहते हो तो 11 माला। आप जितने दिन का संकल्प लेना चाहते हो तो संकल्प ले सकते हो। ठीक है, विदाउट संकल्प आपकी साधना फलीभूत नहीं होती, मंत्र सिद्ध या आपको उसकी ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें, संकल्प ले। संकल्प लेने के लिए मैंने उस वीडियो में बताया था। ठीक है, आप थोड़ा सा जल लीजिए, चावल लीजिए, फ्लावर लीजिए, देन संकल्प कीजिए कितने दिन के लिए आप करना चाहते हो, कितनी माला करोगे और किस चीज के लिए करना चाहते हो। ठीक है, वो भी बोलना रहता है किस चीज के लिए, यानी आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, इच्छा पूर्ति के लिए करना चाहते हो, आपके कोई कार्य रुके हुए हैं उसके लिए करना चाहते हो, धन आप उसको बोल के जमीन पे छोड़ सकते हो माँ के सामने। ये मंत्र ही माँ है। ठीक है, तो वो मत माइंड में लाइए कि मेरे घर में मंत्र सॉरी फोटो नहीं है, स्पेशली क्या उसका स्थापन करना है। ठीक है, उसमें मत पड़िए, क्योंकि मैं ज्यादा कर्म कांड से ज्यादा कांड में मानती हूँ, है ना। मैम ये मैरिज के लिए भी कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए क्योंकि ओवरऑल लाइफ में जो भी चीजें है, भौतिक चीजें, उसके लिए आप कर सकते हो। ठीक है, डन। अगर इविल आई या ब्लैक मैजिक है या XYZ कोई भी चीज है तो भी कर सकते हो। बट अगर त्वरित आपको ब्लैक मैजिक में रिजल्ट चाहिए ना, तो आप करें हनुमान जी की साधना। ठीक है, हनुमान जी का अटूनमेंट है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वैसे ही आप कर सकते हो। ठीक है, डन, सारी चीजें अरेंज हो गई। ओके, अब कोई भी चीजें माइंड में नहीं रखनी है, सारी चीजें निकाल दो कि कैसे होगा, क्यों होगा, मैं सही तो हूँ, ये यंत्र है सामने तो मैं कुछ गलत ना कर दूं। ठीक है, XYZ आपके जो क्रॉस क्वेश्चन है आपके माइंड में, उसको निकाल दो। ठीक है, एंड देन सॉफ्टली अपनी आंखों को कर लो बंद। और जितने भी वीडियो ऑफ है, मैं कहूंगी वीडियो ऑन कर लीजिए, प्लीज वीडियो को ऑन कर लीजिए। वीडियो को ऑन कर लीजिए। ओके, सभी के पास टाइम है 1 मिनट का। चलिए, बाकी अपने मन को शांत करें। आपके कंधे बिल्कुल सीधे, स्पाइन एकदम सीधी, एकदम स्ट्रेट। आपकी आती जाती सांसों के ऊपर आपका ध्यान। ड्यूरिंग दिस सेशन बिल्कुल हिलना नहीं है, एकदम शांत, पूरा समर्पण के साथ ये काम करना है आज। Inhale and exhale slowly through your mouth. Inhale करें, नाक से सांस छोड़े,
मुंह से पेट भर के सांस लेनी है। Inhale and exhale slowly through your mouth. अब आपको सिर्फ मेरी आवाज पे ही फोकस रहना है। इनहेल, सांसों को होल्ड करें। एक्सेल स्लोली थ्रू योर माउथ। एक और बार गहरी सांस, सांसों को होल्ड करें and exhale slowly through your mouth. गहरी सांस अंदर, exhale slowly through your mouth. आपको अपनी ही आती जाती सांसों के ऊपर ध्यान लगाना है। गहरी सांस अंदर, सांसों के साथ आप रिलैक्स होते जा रहे हो। जैसे ही एक्सेल करते हो, आप बहुत शांत एंड स्थिर, बहुत शांत और स्थिर होते जा रहे हो। आपका मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। सबसे पहले अपने मन में संकल्प करेंगे कि आज हम माँ आदि महालक्ष्मी का अटोनमेंट लेने जा रहे हैं। इसलिए मेरे जीवन में आ रही रुकावटें, जितनी भी रुकावट है, बचपन से लेके आज तक मेरे जीवन में जितनी भी भौतिक रुकावटें हैं, हे माँ, मैं आपको समर्पित करती हूँ या करता हूँ। आज आप उसे रिलीज कर दीजिए। मेरे जीवन में जितने भी कर्सेस है, वो चाहे पास्ट लाइफ से है या इस लाइफ से है, या चाहे मेरे एंसेस्टर कर्स है, यानी पितृ दोष भी है, अगर उसके कारण कोई रुकावट आ रही है तो मैं आज माफी भी मांगती हूँ और माफ भी करता हूँ या करती हूँ। इस कर्स से मुझे बाहर निकाले माँ। मैं संपूर्ण समर्पित हूँ आज के सेशन में आपके प्रति। मेरे जीवन में अगर मुझसे कोई ईर्ष्या या घृणा या द्वेष हो गया है, या किसी और ने ईर्ष्या घृणा द्वेष मेरे लिए किया है, या ईविल आई है, या ब्लैक मैजिक है, हे माँ, आज उसको भी आज आप रिलीज करो। अगर मेरे जीवन में कुछ भी रुकावट जो मेरे ध्यान से बाहर है,
मेरा ध्यान उस पर नहीं किया है, उसको भी आप आज रिलीज कर दो। मैं आज आपके चरणों में समर्पित हूँ। सबसे पहले हम फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे, यूनिवर्सल फॉरगिवनेस प्रेयर। मेरे पीछे पीछे मन में आप दोहराएंगे, हे परमपिता परमेश्वर, इस यूनिवर्स में मेरी सोल की जर्नी जब से चली आ रही है तब से लेकर आज तक जाने अनजाने मैंने किसी का बुरा किया है या किसी का दिल दुखाया है, तो मैं आज हृदय से माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, इस यूनिवर्स में मेरी सोल की जर्नी जब से चली आ रही है तब से लेकर आज तक जाने अनजाने किसी और ने मेरा बुरा किया है, मुझे दुख पहुंचाया है। आज मैं उन सब को माफ करती हूँ या करता हूँ। मेरे हृदय से माफ करती हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे इस जीवन में जो कुछ भी दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कृतज्ञता के साथ, क्योंकि आज आपको सोल क्लींजिंग का मौका मिल गया, इसी कृतज्ञता के साथ आपका ध्यान फिर से आपकी सांसों के ऊपर, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, होल्ड करें सांसों को एंड एक्सहेल। फिर से गहरी सांस, होल्ड करें सांसों को एंड एक्सहेल। एक और गहरी सांस, होल्ड करें एंड एक्सहेल। अब आंखें बंद ही रहेगी। जो मैंने मुद्रा बताई थी आप लोगों को, वो मुद्रा बतानी है। आपके सामने जो यंत्र है उसे माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप समझना है। उसे आप ये मुद्रा दिखाएंगे, उसे प्लीज करेंगे। आपके मन में जो भी सवाल है, जवाब है आपकी लाइफ के, कि आज मैं ये अटूनमेंट लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, उसको आप खत्म कर दीजिए। आपके मन में जो भी आ रहा है वो बोल के, प्रेयर करके इस मुद्रा को रिलीज करना है। ओके, डन। दोनों हाथों को नीचे रख सकते हैं। फिर से गहरी सांस, सांसों के ऊपर ध्यान। अब आपके सामने जो यंत्र है उसको विजुलाइज करें मेंटल बोर्ड पे, यानी मेंटली उसको विजुलाइज करें। उल्टा त्रिकोण बन रहा है, उसके बीच में रीम मंत्र बन रहा है।
अब उसका कलर एकदम गोल्डन ग्लो कर रहा है और धीरे धीरे ये आपके हृदय चक्र से जुड़ रहा है। आपका हृदय चक्र एक डिवाइन डोरवे है। आप उस यंत्र को अपने हृदय में स्थापित कीजिए। जो अष्टलक्ष्मी के फॉर्म्स है डिवाइन फेमिनाइन के, वो इसी यंत्र के माध्यम से आपके हृदय से आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। वो 8 स्वरूप आपके अंदर स्थापित हो जाएंगे। आप तक पहुंचा देगा ये यंत्र। बहुत ग्लो कर रहा है आपके हृदय में। देखिए ये यंत्र को मन में दोहराइए। रीम 3 बार दोहराइए। रीम रीम रीम। स्थापित स्थापित स्थापित। आपके हृदय में इसको स्थापित कीजिए। जैसे ही आप स्थापित करते हो, ब्यूटीफुल गोल्डन लोटस आपके हृदय में खिल रहा है। इसके बीच में, उस लोटस के बीच में, ये आदि लक्ष्मी का जो स्वरूप है यंत्र, उसको विजुलाइज करें। उल्टा त्रिकोण, उसके बीच में रीम। ये आपके जीवन में शाश्वत समृद्धि को, डिवाइन ब्लेसिंग्स को देती है। आदि लक्ष्मी, ये आदि लक्ष्मी का स्वरूप है। अब धन लक्ष्मी आपको वेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वरदान दे रही है। आपको सिर्फ उस रीम के ऊपर विजुलाइज करना है, हृदय चक्र पे। धैर्य लक्ष्मी आपको इनर स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस दे रही है। गजलक्ष्मी आपको रॉयल्टी, पावर और डिग्निटी दे रही है। संतान लक्ष्मी आपके फैमिली में हैप्पीनेस और संतान सुख भी दे रही है। आपको और पूरे परिवार को। विजय लक्ष्मी आपको हर एक फील्ड में सक्सेस दिला रही है। आपके हृदय चक्र पे ही आपका ध्यान रीम मंत्र के ऊपर ही रहना चाहिए। विद्या लक्ष्मी आपको डिवाइन नॉलेज एंड विजडम को दे रही है। ईश्वरीय लक्ष्मी डिवाइन अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी से भर रही है आपको। अष्टलक्ष्मी की एनर्जी आप अब्सॉर्ब कर रहे हैं आपके पूरे बॉडी में, आपके हर एक चक्रा में। आपके सारे चक्र बैलेंस हो रहे हैं। फाइनेंशियली, इमोशनली और स्पिरिचुअली जो भी ब्लॉकेजेस है वो डिसॉल्व होते जा रहे हैं। अब आपके हृदय चक्र पे एक और बार ब्यूटीफुल लोटस को विजुलाइज करें। उसके बीच में ये उल्टा त्रिकोण, उसके बीच में रीम मंत्र। अब आपको रीम मंत्र का वाइब्रेशन के साथ उच्चारण करना है। मुंह से बोल के।
अब इस मंत्र के वाइब्रेशन को आपके हृदय पे महसूस करना है। अब सिर्फ मन में रीम बोलना है, मन में ही। आपके मन में रीम मंत्र चलना चाहिए। रीम मंत्र के वाइब्रेशन को आपके हृदय में महसूस करना है। आपकी हर एक सांस के साथ रीम मंत्र चलना चाहिए। अब इस मंत्र की ऊर्जा आपके पूरे बॉडी में फैल रही है। गोल्डन स्पार्कलिंग पिंक लाइट, गोल्डन एंड पिंक स्पार्कलिंग लाइट जैसे आपके पूरे बॉडी में फैल रही है, हर एक कण में बस रही है, हृदय से निकल रही है, रीम मंत्र से निकल रही है। आपके सारे लोअर चक्रास को कवर कर रही है। रूट चक्रा में जाके
आपके टोस तक, पैरों के पंजे तक ये लाइट जा रही है। आपके पैर से धरती के कोर में ये लाइट धरती में समा रही है। जैसे आपके रीढ़ की हड्डी के छोर से रूट्स निकल रहे हैं, ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं, या पैरों से रूट्स निकल रहे हैं और एनर्जी धरती के कोर में जा रही है। और धीरे से वहां से डिवाइन भुवनेश्वरी की लाइट, मदर अर्थ की लाइट ब्यूटिफुली आपके बॉडी में एंटर कर रही है। आपके पैरों से होती हुई आपके लोअर चक्रा, सेक्रल, सोलर, हृदय में फिर से आ गई है। वहां से अपर चक्रास में भी जा रही है, डिवाइन विजडम को दे रही है। आपके पूरे बॉडी में ये लाइट फैल रही है, अट्यून हो रही है, जो कि माँ लक्ष्मी की, अष्ट लक्ष्मी की, आदि लक्ष्मी की ऊर्जा है। आपके मन में एक संकल्प चलना चाहिए, मैं गॉडेस लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण सरेंडर हूं। मैं गॉडेस आदि लक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण समर्पित हूं। मेरे जीवन में प्रॉस्पेरिटी, मनी, अबंडेंस और दिव्य आनंद से भर रहा है। मेरा जीवन प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, मनी, दिव्य आनंद से भर रहा है। इसी भावना को, इसी संकल्प को अपने हृदय के कोर तक महसूस करें। इस इमोशन को दिल से महसूस करें। माँ आदि लक्ष्मी को धन्यवाद करें हृदय से। माँ आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय, विद्या, ऐश्वर्य लक्ष्मी, सभी लक्ष्मी को धन्यवाद करें। मेरे आत्मा में छुपी, मेरे बॉडी, माइंड एंड सोल में छिपी आदि लक्ष्मी को प्रणाम। I am the divine. I am the divine feminine. I awake my divine feminine traits. कृतज्ञ हो जाइए आज के
अट्यूनमेंट के लिए आपके हर एक बॉडी पार्ट में माँ आदि लक्ष्मी की एनर्जी स्थापित हो गई है। यूनिवर्सल अट्यूनमेंट के लिए आदि लक्ष्मी को धन्यवाद करें। और आपके थर्ड आई पे एक ब्यूटीफुल लोअर ट्रायंगल, उल्टा त्रिकोण, उसके बीच में रीम विजुलाइज करें। उसमें से माँ आदि लक्ष्मी अपना फॉर्म चेंज करके आपको आशीर्वाद दे रही है। माँ आदि लक्ष्मी का हाथ आपके सर के ऊपर है। ब्लेसिंग्स बरसा रही है। आप जो भी मांगोगे और जितने भी आपके दुख है, दरिद्रता है, ब्लॉकेजेस है, उसके सामने रो लो, कह लो, क्योंकि उनका हाथ आपके सर पे। आदि लक्ष्मी को कह दो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर कर दो। जैसे ही आपने अपने दुख सुना दिए, जैसे ही आपने कोई विश मांग ली, वैसे ही माँ लक्ष्मी के हाथों से भर भर के ब्लेसिंग्स अनलॉक हो रही है, आपके ऊपर शावर हो रही है। आपके पूरे बॉडी को कवर कर रही है। ये लाइट डिवाइन शावर आप ले रहे हो माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स का। इस ब्यूटीफुल शावर के लिए, इस ब्लेसिंग के शावर के लिए धन्यवाद कीजिए माँ लक्ष्मी का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप उसके चरणों में हो। देन धीरे धीरे अपना अवेयरनेस अपनी सांसों के ऊपर लेके आइए। अपना अवेयरनेस अपनी सांसों के ऊपर लेके आइए। आती जाती सांसों को देखें। और एक बार और माँ लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी को, हमारे इस सेशन में जितने भी एंजल्स मास्टर्स हमारे साथ थे, हमारे सोल्स मास्टर जितने भी हमारे साथ थे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को जोड़ के हृदय चक्र पे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आज के इस आशीर्वाद के लिए, बहुत कृतज्ञ हूँ। अपने शब्दों में प्रे कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती भी हुई है तो मुझे माफ कीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे हाथों को रब करके अपने आंखों पे लगा लेंगे, पूरे फेस पे लगा लेंगे। And then slowly open your eyes and आपके सामने जो पानी है उसे थोड़ा सा पी लीजिए, कोई भी संकल्प लेके। या कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहता है लाइक आई एम अ मनी मैग्नेट, तो सिंपल बोल के रीम मंत्र को बोल के 3 बार रीम 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 एंड फूक मारेंगे उस वाटर के ऊपर एंड देन ग्रहण कर लेंगे
और पूरे थोड़ा सा बचा लेंगे, उसमें से थोड़ा पूरा घर के ऊपर छिड़क सकते हैं। ठीक है, ये ऑरा क्लींस भी हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन भी हो जाएगा, क्योंकि पानी के पास मेमोरी है, राइट? ओके मैडम, हाँ जी। हाँ, आपको मेडिटेशन में मुझे ऐसा दिखा कि माँ लक्ष्मी मुझे अपना दूध पिला रही हो। ब्यूटीफुल, वो तो माँ है ना, माँ है, वो सब कुछ, अगर आपके जीवन में जो कमी है वो पूरी कर सकती है ना? तो वो जो आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी कमी रही होगी, आपने सोचा होगा कि ये मेरे जीवन में कमी है, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वो पूरा किया होगा माँ ने, राइट? ओके, चलिए अब कोई कुछ शेयर करना चाहता है या पहले पानी पी लिए? चलिए मैम ये वाला जो आपने अट्यूनमेंट कराया है, हमें इस मतलब जो संकल्प लेना है उसके बाद यही वाला मेडिटेशन करना है या रीम की वैसे माला करनी है? रीम की सिंपल माला करनी है। अगर ये जो अभी मेरे ये है ना वीडियो मैं शेयर कर दूंगी, सिंपल जो आपने ये यंत्र बनाया, सपोज अभी आप शुरू कर रहे हैं कोई साधना, ठीक है? पहले तो संकल्प लिया, ये आपके सामने है, ठीक है, यंत्र, और फिर आपने संकल्प लेके जल छोड़ दिया, ठीक है? देन आपने ये जो हमारी मुद्रा है वो करी, एंड देन जो वीडियो है उसको चला दीजिए, आपके हृदय में सिंपल ध्यान लगाइए, ये उल्टा त्रिकोण, उसके बीच में रीम आपके हृदय में चल रहा है। 5 से 10 मिनट आप बोल के करें। देन बेकरी जो है पश्यंती, और जो मैंने समझाया था, ठीक है? अगर कुछ याद नहीं रहा ठीक है, चलो कोई छोड़ो, अभी बोल के करो थोड़ी देर के लिए, एंड देन उसे वाइब्रेशन के अंदर आप रहो थोड़ी देर के लिए, और रीम मंत्र आपके अंदर चलना चाहिए। वो वीडियो चलने दो, ठीक है? शायद वो 23 मिनट का या कुछ ऐसा है, ठीक है? बट आपको कम से कम 26 to 27 मिनट तक इस माला को करना है। अगर आप काउंटिंग नहीं करना चाहते तो सिर्फ मंत्र चला के रखो, ठीक है? आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आप कर सकते हो। ओके मैम, बैठने में अगर थोड़ी वो हो रहा है तो आप सिंपल थोड़ी मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, या 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा, ठीक है? मैम इस पेपर को कहाँ रखना है? आप मंदिर में रख सकते हो। अगर साधना करना चाहते हो तो मंदिर में रख के, मंदिर के प्लेस के पास बैठ के इस साधना को करो, जितने दिन करना चाहते हो उतने दिन। देन आप तिजोरी में रख सकते हो या फिर मंदिर में ही रख सकते हो, ठीक है? अगर प्लेट पे आपने बनाया है तो प्लेट तो यूज में आएगी, तो प्लेट पे तो पोंछ के प्लेट को यूज कर सकते हो, ठीक है? अगर होता है किसी के घर में, क्योंकि ये एक चीज रहे, किसी के घर में अगर ये यंत्र वगैरह बनाओ तो कुछ और ही सोचने लगते हैं, तो सिंपल आप प्लेट पे बना सकते हो, स्टील की प्लेट के ऊपर, ठीक है? उल्टा त्रिकोण एंड रीम साधना करो, दिन पोंछ दो, उसको वॉश करके फिर से यूज में ले सकते हो, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हो। ओके, डन। अब कल के दिन का जो रिचुअल है मैं सबको शेयर कर देती हूँ, ठीक है? कल है 222 पोर्टल, ठीक है? पोर्टल के दिन अगर कोई साधना, मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो बहुत पावरफुली आपको ही ऊर्जा वो देता है, क्योंकि आप यूनिवर्स को एनर्जी थ्रो कर रहे हो और यूनिवर्स उसको 10 टाइम मल्टीप्लाई करके आपको देता है, ठीक है? आज जो हम इस साल में जी रहे हैं 2025 यानी मंगल का साल, ठीक है? मुझे बहुत एस्ट्रोलॉजी या उसमें नहीं जाना है, बट सिंपल 9 नंबर है मंगल का, ठीक है? उसमें आप बगलामुखी या हनुमान जी की पूजा करते हो, या हनुमान जी को ही साथ लेते हो इस ईयर में, ठीक है? तो आपकी बल्ले बल्ले ठीक है? क्योंकि ये जो साल है ये हनुमान जी मंगल का, ठीक है, उसको बैलेंस कर लेते हो आप, अपने 9 ग्रहों को बैलेंस कर लेते हो, आपको कोई चीज हानि नहीं पहुंचा सकती, ठीक है? हनुमान जी की साधना करते हो तो एक छोटा सा रिचुअल मैं आपको बता देती हूँ, कल के लिए, कल कर सकते हैं पोर्टल के लिए, ठीक है? आप क्या करोगे, राम नाम लिखोगे, कितनी बार? 222, 222 टाइम
आपको राम 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 ऐसे लिखना है। क्या लिखना है? राम राम राम। ठीक है, हनुमान जी के लिए बता रही हूँ क्योंकि ये हनुमान जी का साल है, सॉरी मंगल का साल है, तो मंगल को प्लीज करने के लिए आप हनुमान जी आगे आ जाए तो क्या ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब राम राम लिखे ऐसा पेज लीजिए, ऐसा पेपर लीजिए कि जिसके नीचे आप अपनी विश लिख सको, आपकी मनोकामना जो भी है उसके नीचे आप लिख सको। सिर्फ राम राम। हाँ, राम राम लिखना है। 222 बार। हाँ, 222 टाइम। एंड देन आप इसके नीचे अपनी विश लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, फिर इसके नीचे आप अपनी मनोकामना जो भी है, आप जो भी चाहते हो वो लिखोगे। ठीक है, ये जो रिचुअल है आप 2:22 पे कर सकते हो, या मॉर्निंग में करना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। ठीक है, अभी तो लेट हो गया है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो शाम को करें। ठीक है, शाम को जब आप पूजा करते हो तब भी कर सकते हो, और दिया जलाना चाहते हो, कैंडल जलाना चाहते हो तो भी कर सकते हो। इसके साथ साथ एक हनुमान चालीसा कर लीजिए और बजरंग बाण कर लीजिए। ठीक है, अगर आप स्तुति या पाठ नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल इस 222 बार आपने लिखा राम, एंड देन आपने नीचे अपनी विश लिखी। ठीक है, पर जब हम लाइव सेशन करेंगे तब आप इस विश को अपने साथ रखना। ठीक है, ये पेपर पे जो भी आपने लिखा है आप अपने साथ रखना। ठीक है, हम 2:22 पे पोर्टल में एंटर करेंगे, इसलिए हमें 2 बजे ही सेशन शुरू करना पड़ेगा। राइट? ओके, तो कल हम दोपहर में सब लोग रेडी है ना? ठीक है, मैडम कागज आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल ही नहीं आ रही। हाँ वो राम नाम अभी आ रहा है क्या? हाँ हाँ, अभी आ रहा है। राम नाम के कागज का क्या करना है? हाँ, कागज का क्या करना है तो उसका? आप जलाना है या प्रवाहित? अपने पास विश जब तक कंप्लीट नहीं होती अपने पास रखो। ठीक है, जब भी विश कंप्लीट हो जाती है आप उसे हनुमान जी के मंदिर में भी चढ़ा सकते हो, एंड देन प्रवाहित भी कर सकते हो, जला भी सकते हो। ठीक है, सिंपल, पर जब तक विश कंप्लीट नहीं हो जाती अपने पास रखो। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब पोर्टल्स आ रहे हैं तो पोर्टल के लिए अल्टीमेट आंसर मैं देना चाहती हूँ कल वाला सेशन। ठीक है, कोई भी पोर्टल है, मैं अवेलेबल हूँ नहीं हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है ना, उस पर रखा रहेगा। अब कोई भी पोर्टल है, पूनम है, अमावस्या है, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, अष्टमी के दिन, और भी बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे पोर्टल जैसी एनर्जीज होती है। आप उस मेडिटेशन को कर सकते हैं जो कि हम कल करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा पर्टिकुलर टू पोर्टल्स नहीं, पोर्टल की एनर्जी आपके लिए ब्लेसिंग्स भी लाती है और आपकी नेगेटिविटी भी बढ़ा देती है, बट क्यों? हमारे अंदर जो होता है वो हमें रिफ्लेक्ट होता है। राइट? अगर हमारे अंदर ही नेगेटिविटी है तो वो हमें रिफ्लेक्ट करेगी, पोर्टल की एनर्जी बरसेगी हम पे और वो भर के बाहर आएगी। एग्जैक्ट वही चीजें होती है। प्लीज म्यूट कर लीजिए। अगर किसी को कुछ भी पूछना है आज के सेशन के लिए तो पूछ सकते हैं। आई होप मैंने कोई टॉपिक बाकी नहीं रखा है। ग्रेट, चलिए, कुछ पूछना है तो अदरवाइज हम कल फिर से मिलेंगे 2:22 पे हमें पोर्टल पे एंटर करना है। ठीक है, राइट? तो एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, आप में से तो शायद कोई नहीं है, हेमाली जी यहाँ पे है, मुझे साधना के लिए पूछा गया था। हेमाली जी या ऐसा ही कुछ नाम था। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हेमाली जी आपका नाम है? हाँ हाँ, हमारी नाम है मेरा। आपने साधना के लिए पूछा था?
हाँ मैंने पूछा था। ओके, तो अभी जो साधना है ना, अभी हमें हाँ पोस्टपोन कर देनी है, बट जो ये शिवरात्रि के दिन जो अट्यूनमेंट होगा वो सबके लिए होगा, जी ठीक है, वो फ्री हाँ ऑफ कॉस्ट होगा। और जो हम साधना शुरू करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप फिर से शुरू करेंगे। कुछ मुझे जी जी इंक्लूड करना था उसमें, वो है हमारी पंचतत्व साधना, ठीक है। विदाउट अच्छा हाँ, पंचतत्व साधना हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि क्लींजिंग ही नहीं होगी तो शिव शक्ति का कोई मीनिंग ही नहीं है, फिर कहते हो कि हाँ ये हमारा बात तो यूनियन है। नहीं हुआ, है ना। तो हाँ हाँ इसलिए पहले पंचतत्व साधना करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें हम करेंगे। लाइव हो सकेगा तो लाइव करेंगे, अदरवाइज तो वेबसाइट। शिवरात्रि के टाइम पे आप अटेन्मेंट देने वाले हो, ऐसा है? फिर से वो वाली शिव शक्ति साधना 1 2 3 लेवल वाला फिर से करना है सब? जो लेवल 1 है वो तो हम ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। शिवरात्रि हाँ लेवल हाँ 2 हाँ के लिए, लेवल 2 के लिए हम अट्यूनमेंट करेंगे, जी जी ओके। और हाँ हाँ लेवल 2 का जो अट्यूनमेंट है वो फ्री है, बट साधना फ्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओके उसका ओके मिसयूज कर रहे हैं और लोग इतने। मैंने इसीलिए वेबसाइट एप्लीकेशन बनाया, क्योंकि साधना ले ली, देन वो फ्री हो गए कि मैम कुछ कर देगी, अट्यूनमेंट कर लिया मैम कुछ कर लेगी, तो मैं क्या करूं, आपको करना पड़ेगा ना, साधना नहीं फ्री सही है बात है। करना और पड़ेगा। जो चीज फ्री मिलती है ना उसकी कदर नहीं होती फिर। एग्जैक्टली और पेड लेने के बाद भी क्या कर रहे थे लोग कि मैम लिंक दे दो, लिंक दे दो। मैं 3 महीने तक लिंक ही देती रही, पर पर्सन में लिंक देती रही। मैं अपना काम करूं या लिंक दूं, ठीक है। नहीं और सही बात और है। क्या हो रहा था, दूसरा ग्रुप बना हुआ था और वहां पे सारे लिंक्स जा रहे थे, लोगों को शेयर किए जा, और मैं जितना नहीं, मुझे ऐसा नहीं कि मैं कम कमा रही हूँ, बट लोग उससे दुगना करके अपने आवाज में आवाज चेंज करके बेच रहे थे, ठीक है, चलो मिसिस वो हाँ बात ये तो नहीं। है। हाँ, तो वो चीज के लिए ही मैंने वेबसाइट एप्लीकेशन बनाया, उस पे सारी चीज धीरे धीरे आती जाएगी, ठीक है। ओके 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 ये ओके। अच्छा किया, पर वहां से ही ले ले तो भी चलेगा हाँ एप्लीकेशन से। हाँ, एप्लीकेशन वेबसाइट दोनों सबके लिए है। और कुछ कुछ इसीलिए मैं हीलिंग हैंड के लिए भी काम कर रही हूँ, तो थोड़ी थोड़ी चीजें मैं शेयर करूंगी जो सबके लिए काम आ सके, वो फ्री रख रही हूँ। और जो है, हाँ जो हाँ सीरियस लोग हैं, अपने यूनियन को करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मैट्रिक्स से बाहर निकलना चाहते हैं, देन उसके लिए एकदम सीरियस साधना है वहां पे, कुंडलिनी नहीं साधना। सही बात है। जो जो वो क्या होता है कि आ तो जाते हैं पर वो कर नहीं पाते, है ना, होता है ना कि एक रेस है कि सब लोग हाँ इन वर्क कर रहे हैं तो हमें भी करना है, बट वो कर नहीं पाते क्योंकि वो डिवाइन टाइम नहीं आता है। और क्या है मेरे को ना और कुछ नहीं, मतलब ये जो हमारे गॉड और गॉडेसेस होते हैं ना, हम्म कुंडलिनी शक्ति है, उसके हम्म। हिसाब से जब हम इनर वर्क करते हैं ना तो प्रॉपरली होता है। तो हाँ मेरे जी। को इसमें ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इससे हम्म। कनेक्टेड हूँ ना, इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है करना, इनर बिल्कुल। वर्क। बिल्कुल। इस बार इसीलिए मैंने इस बार बहुत सारी चीजें इंक्लूड की, तो मैसेजेस आ रहे थे और बहुत सारी कि मैम हम इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सेशन को हमें 3 बार करना रहता है और साधना को हमें 11 टाइम्स करना रहता है, 11 डेज टू 21 डेज। तो ये पूरी साधना एक 3 महीने की हो गई, ठीक है, एक एक चीज को हम मैं शेयर करूँ तो अब लोग बोल रहे हैं कि एक साथ हम नहीं कर पाएंगे, यानी बहुत सारी चीजें उसमें है, आकाशिक रिकॉर्ड से आप सारी चीजें निकाल सकते हो, क्या है कुछ है, ठीक है, हिप्नोसिस करवाने वाली थी इसमें, और थर्ड आई एक्टिवेशन करने वाले थे, टेलीपैथी, बहुत सारी चीजें। तो लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा दे दो देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ ये तो है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें शेयर करती रहूंगी, ओके। जी जी थैंक यू। और आज के सेशन के लिए थैंक बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। बस इसी तरह आप लोगों का ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे। जी थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अभी कुछ किसी को पूछना नहीं है तो हम एंड अप करते हैं, राइट। ओके, चलो, राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति सभी को। जय श्री शक्ति, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।